आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरव्यू पर बातें करेंगे और उसमें अभी आप जानते हैं कि हम लोग फिजिकल आईक्यू के डेवलपमेंट पर बातें कर रहे हैं। फिजिकल इंटेलेक्चुअलिटी आप उसको कह सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर मैंने आपसे कहा था कि आपको 4 स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिस बेस पे आप इंटरव्यू अपना बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत हाई मार्क्स ला सकते हैं और आगे के करियर में भी आपकी ये बहुत मदद करेगा। एज अ होल पर्सनालिटी आप एक, यूँ मैं कहूँ कि सुपर सिविल सर्वेंट के रूप में इमर्ज हो पाएंगे आगे जाके, ना कि एक ऐसे जो कि करप्ट सिविल सर्वेंट है, किसी काम का नहीं है, जिसकी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसी नहीं, सिविल सर्वेंट्स के बीच में भी आप एक खास, एक यूनिक इंसान बन के, एक सिविल सर्वेंट बन के इमर्ज होंगे। एक था हमारा फिजिकल स्किल, दूसरा था मेंटल स्किल, तीसरा था इमोशनल स्किल और चौथा था लीडरशिप स्किल, जिसे आप आईक्यू भी कह सकते हैं। अभी फिजिकल आईक्यू पर हम बात कर रहे हैं और उसमें भी अभी हम लोग डेवलपमेंट ऑफ वर्क ऑर्गन्स पे बातें कर रहे हैं कि हमारे जो कार्य करने के ऑर्गन्स हैं, उनका डेवलपमेंट हम कैसे करें। पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ माउथ को लेकर, जो ये हमारा ऊपर का पूरा पोर्शन होता है। इसको इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फिजिकल तो ये है, लेकिन ये किस तरीके से आपकी तैयारी से जुड़ा हुआ है, आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, जिसके जड़ों को अगर आप जान जाएंगे तो आपके साथ जो इतनी प्रॉब्लम्स होती है अपनी तैयारी के दौरान या आगे जो भी आप करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं होंगी। अब आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्क ऑर्गन पर चलते हैं, हमारा डेवलपमेंट ऑफ हैंड, कर का विकास। कर को हाथ भी कहा जाता है। हमारा हैंड जो है वो वायु तत्व से बना हुआ है, मीन्स एलिमेंट ऑफ एयर, एयर से बना हुआ है हमारा हाथ। अब अगर ये बात हमें पता चल गई है कि एयर से हमारा हाथ बना हुआ है, अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जब आप कोई भी अपना काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके माइंड में कोई दूसरा ही थॉट चलने लगता है और आप जो कर रहे होते हैं उस पर आपका ध्यान नहीं होता, आपका वो काम रुक जाता है। फिर आप कुछ मिनट के लिए कहीं और ही चले जाते हैं, कुछ और सोचते 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 फिर आपको याद आता है कि अरे मैं तो ये कर रहा था, मैं क्या सोचने लग गया। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। अब होता क्या है, देखिए, हमारे हाथ काम करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपको प्रीलिम्स में सॉल्व करना है, मेंस में बहुत सारे आंसर लिखना है, तो ज़रूरी है कि आपके हाथ का और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा बना रहे। अब फ़र्क कीजिए कि लिखते लिखते एग्ज़ाम में आंसर कोई तीसरा ही थॉट दिमाग में आने लगे, आप उधर खो जाएं, तो 1-2 मिनट के फ़र्क से भी आपका कोई क्वेश्चन छूट सकता है। अब होता क्या है, जब कोई थॉट आती है तो हमारे अंदर जो एयर एलिमेंट है वो एक अलग ही थॉट से भर जाता है, और अगर वो अलग थॉट से भर गया तो हमारा हाथ रुक जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान भटक चुका है। इस बात का अगर हमें पता चल गया, अब हमें पता है कि हमारा जो हैंड है वो वायु तत्व से बना हुआ है, मीन्स अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा, एयर सपोर्ट मिलेगा, तो वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। तो हम इस बेस पर इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे कि ये जो बाहरी थॉट्स आते हैं इन्हें हम कम से कम आने दें, क्योंकि अब हमें पता है कि अगर ये आए तो हमारा हैंड फंक्शन नहीं करेगा ठीक से। तो और हमें अपने हैंड को फंक्शन कराना है और बहुत तेज़ी से कराना है, बहुत अच्छे से कराना है। तो अब हम कंसर्न्ड रहेंगे, इस बात को लेकर चिंतित रहेंगे, और ये जो है बेकार वजह के जो थॉट्स हैं इन्हें हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें डिस्टर्ब कम से कम कर सकेगा। कर्मों के संपादन के लिए आवश्यक, आप जानते हैं कि बिना हाथ के आप अपना कोई भी काम सही से नहीं कर सकते। हैंड
ऑलमोस्ट सारे कामों में आपकी मदद करता है, कर्मों के संपादन के लिए आवश्यक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपका हैंड जो है वो अगर फुल्ली डेवलप्ड है तो उसको वो इन्वायरमेंट मिल सके कि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। हैंड है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है? क्या उस क्योंकि उसको एयर एलिमेंट की ज़रूरत है और हम उसको कोई और ही एलिमेंट दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जब ध्यान में रहेंगी तो हम सही से जो चीज़ें ज़रूरी है उन पर ध्यान दे सकेंगे, कोशिश कर सकेंगे। पशु पक्षियों में इनका अभाव होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि ना तो जानवरों में और ना पक्षियों में हाथ होते हैं, और वो जो दिखाई देते हैं वो चलने के ही सिर्फ काम आते हैं या उड़ने के काम आते हैं। पूरी तरीके से अगर हैंड का जो वर्क होना चाहिए वो इंसानों में ही पाया जाता है। अब इसका क्या, ये लाइन मैंने क्यों लिखी? आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम भी जानते हैं, तो फिर आपने ये लिखा क्यों? ताकि आपको अपनी इम्पोर्टेंस पता चल सके और ये पता चल सके कि ये जो हैंड है आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और आपको इसके लिए क्या कंडीशंस लेके आने होंगे ताकि आप सही से फंक्शन करा सकें। मेंस में अगर आंसर राइटिंग सही से नहीं हुई तो आप अच्छे से जानते हैं कि क्या होगा। इस एग्ज़ाम का सिलेक्शन किस पर बेस्ड होता है, और सिर्फ वही नहीं, आप अच्छे से जानते हैं कि पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका जेस्चर, आपका आवरण जो है, आपकी इनर और आउटर पर्सनैलिटी दोनों। और अगर ये रहा, देखिए आपको पता है कि इससे कर्मों का संपादन होने वाला है, तो इस वजह से होगा क्या, आप ये करते चले जाएंगे कि इन थॉट्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो ये सिर्फ हैंड में ही आपकी मदद नहीं करेगा। अब आप इंटरव्यू पैनल मेंबर्स के सामने बैठे हैं, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आपका ध्यान जरा सा भी इधर उधर हुआ तो सोचिए कि कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हैंड की वजह से ही सही आप ये सब भी प्रैक्टिस करते चले गए तो हमारा बॉडी पोस्चर कुछ ऐसा होता है कि सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो आपका हैंड आपके माइंड को भी कोऑपरेट कर जाएगा। फिर आप वहाँ अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। क्रियाशील व कर्मठ बने रहने के लिए संपूर्ण वक्ष प्रदेश को सुविकसित एवं स्वस्थ बनाए रखने की आवश्यकता है। ये साउंड कहाँ से आ रही है? चलिए थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? क्रियाशील व कर्मठ बने रहने के लिए मीन्स एक्टिव और हार्ड वर्किंग बने रहने के लिए संपूर्ण वक्ष प्रदेश, जो हमारा चेस्ट होता है, इसके आसपास, या यूं कहिए जो हमारा हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो, और वेस्ट के ऊपर का जो पोर्शन होता है, ये पूरा सही से डेवलप होना चाहिए। तभी आप जो है अपने आप को फुल्ली डेवलप कर पाएंगे, स्वस्थ रह सकेंगे। और इसको स्वस्थ बनाए रखने की भी आवश्यकता है, और इसके लिए आपका हैंड सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग ऑर्गन होता है। तो इसको सही से फंक्शन कराना, डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। मेन जो आपको इसमें बात समझने की ज़रूरत है वो ये कि देखिए, एयर एलिमेंट आपने समझा और उस पे मैंने बात की कि आपको क्या करना होगा। अब आप कंसर्न रहेंगे तो इन थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स डेवलप होते हैं माइंड में, जो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ भटका सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उस पर आपका एक बैलेंस्ड कंट्रोल बना रहे, तो उस पर अब आपका ध्यान होगा। और अच्छे से जानते हैं आप कि एक्टिव और हार्ड वर्किंग रहना इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कितना ज़रूरी है, और एज अ लाइफ आपके लिए कितना ज़रूरी है, एज अ पर्सनैलिटी आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव और हार्ड वर्किंग नहीं होंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी, और जब वैसी सोच बनेगी तो अंदर से भावनाएं भी वैसे ही इमर्ज होंगे। फिर कैसे थॉट्स आएंगे? अरे यूपीएससी बेकार है, इतने भारी भारी क्वेश्चन पूछ देता है, ये तो हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, इस तरह के थॉट्स आएंगे। फिर ये नहीं आएंगे पूछने दो जितना भारी क्वेश्चन पूछता है, वो जितना बड़ा है ना उससे ज़्यादा मैं अपने आप को स्किल्ड करूँगा, उससे ज़्यादा मैं हार्ड वर्क करूँगा, स्मार्ट वर्क करूँगा, अच्छे से एक्टिव रहूँगा, तो चाहे जैसा भी पूछे मैं उससे बेहतर अपने आप को बनाऊँगा। फिर ये थॉट्स आएंगे। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और सारी चीज़ें यहीं से बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर और आगे बातें करेंगे। हमें एक फुल्ली डेवलप्ड पर्सनालिटी में इमर्ज होना है
ताकि हम सूट कर सकें यूपीएससी के डिमांड को। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।